नमस्कार दोस्तों। समुद्र मंथन की कथा। सुखदेव जी जब छठे मनवंतरण का संक्षिप्त वर्णन कर रहे थे तो उसमें उन्होंने भगवान अजित द्वारा समुद्र मंथन का जिक्र किया। इस पर राजा परीक्षित ने समुद्र मंथन का कारण एवं वृत्तांत जानना चाहा। तब सुखदेव जी ने समुद्र मंथन का वृत्तांत सुनाना प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह उस समय की बात है जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था, क्योंकि महर्षि दुर्वासा के श्राप से तीनों लोक तथा स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण करके इंद्रलोक पर अधिकार कर तीनों लोकों को जीत लिया। इंद्र सहित सभी देवता श्रीहीन हो गए थे। दोस्तों, इस कथा से शासकों को, प्रशासकों को एवं धनपतियों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी पद एवं धन के मद में भूलकर संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, विद्वानों का, महात्माओं का निरादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा पद, धन, वैभव सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। यज्ञ, धर्म, कर्म आदि सबका लोप हो गया था। इंद्र, वरुण आदि देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ गए। सबने मिलकर भगवान की सुंदर स्तुति की और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। तब भगवान ने ब्रह्मा, शंकर और सभी देवताओं से कहा, देखो, इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई भी बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। काम बन जाने पर सांप और चूहे वाला वृत्तांत कर सकते हो। यह कहानी इस प्रकार है दोस्तों। किसी मदारी के पिटारी में सांप तो पहले से ही था, संयोगवश उसमें एक चूहा भी जाग उठा। सांप ने चूहे को समझाया कि हम दोनों मुसीबत में हैं, तुम किसी तरह पिटारी में छेद कर दो तो हम दोनों यहां से निकल चले। पहले तो चूहे को सांप की बात पर भरोसा नहीं हुआ, पर मुसीबत का समय जान उसने पिटारी में छेद कर दिया। काम बन जाने पर सांप चूहे को निगल गया और पिटारी से निकल भागा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भागवत एक महान व्यवहारिक ग्रंथ है। यह केवल भक्ति और मुक्ति का मार्ग ही नहीं बताता, बल्कि लोक व्यवहार, राजनीति, कूटनीति, शासन व्यवस्था सहित जीवन के सभी पहलुओं पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। यदि मनुष्य भागवत की कथाओं पर गंभीरता से चिंतन मनन करे और उसके अनुसार आचरण करे तो उसके जीवन की यात्रा में कोई बाधा नहीं आएगी और वह जीवन में सुख, शांति, संतुष्टि एवं आनंद की प्रत्यक्ष अनुभूति करेगा। फिर भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम लोग अब शीघ्र ही समुद्र मंथन कर अमृत निकालने का प्रयास करो, जिसे पीकर तुम अमर हो जाओगे और असुरों से लोहा ले सकोगे। भगवान ने कहा, तुम लोग मद्रांचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। तुम लोग असुरों से सुलह कर लो और उनकी शर्तें स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान ने फिर कहा कि पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं और किसी भी वस्तु के लिए कभी लोभ नहीं करना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के आदेशानुसार इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास गए और अत्यंत मधुर वार्तालाप से उनसे समझौता कर उनसे दोस्ती कर ली। फिर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करने लगे। देवता और दानवों ने मिलकर मद्रांचल पर्वत को उखाड़ लिया और समुद्र की ओर ले जाने लगे। लेकिन दोस्तों, मद्रांचल इतना भारी था कि वे आगे न ले जा सके। तब भगवान स्वयं आए और गरुड़ पर मद्रांचल को उठाकर समुद्र तट पर उतार कर चले गए। इसके बाद देवताओं और असुरों ने मद्रांचल में वासुकी नाग को नेति के समान लपेटकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। अजीत भगवान वासुकी के मुंह की ओर लग गए। यह देखकर देवता भी उधर ही आ जुटे, किंतु भगवान की यह चेष्टा असुरों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो नाग का अशुभ भाग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे।
हमने भी ऊंचे वंश में जन्म लिया है, हमने भी शास्त्र पढ़े हैं और वीरता के बड़े बड़े काम हमने भी किए हैं। हम देवताओं से कम है क्या? यह बात कहकर वह एक ओर खड़े हो गए। उनकी मनोवृत्ति देखकर भगवान ने वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। कोई आधार न होने के कारण मदरांचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कछुए का रूप धरकर मदरांचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। मंथन के समय वासुकी के मुंह और श्वास से विष की आग निकलने लगी, जिससे असुरों को काफी कष्ट झेलना पड़ा। भगवान यदि पहले ही पूंछ पकड़ लेते तो शायद असुर भी पूंछ की ओर लगने की जिद करते और तब देवताओं को वासुकी के मुख की ओर लगना पड़ता। भगवान इस स्थिति को समझते थे, अतः वे पहले ही वासुकी के मुख की ओर लगे। यहां भी भगवान हमें यह संकेत दे रहे हैं कि दुष्ट, कुटिल और कपटी व्यक्तियों के साथ बड़ी युक्ति से काम लेना चाहिए। पूरे जोर शोर से मंथन चला तो समुद्र में खलबली मच गई। बड़े बड़े जलचर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। उसी समय पहले पहल हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। यह विष चारों दिशाओं में उड़ने लगा। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति भगवान शिव के पास गए और उनकी स्तुति करके प्रजा की उस हलाहल से रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। उस समय शिव जी ने अपने प्रिय सती से कहा कि देवी, प्रजा पर बड़ा संकट आ पड़ा है। इस समय मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी रक्षा करूं। उस समय शंकर जी ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि जिसके पास शक्ति सामर्थ्य है उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वो दीन दुखियों की रक्षा करे। सज्जन पुरुष अपने क्षण भंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों की रक्षा करते हैं। यह कहकर शंकर जी उस तीक्ष्ण हलाहल विष का भक्षण कर गए और उसे कंठ में रख लिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया। कर्कश वाणी भी विष के समान है। वाणी विष को ना तो मुख में लाओ और ना ही पेट में सहेज कर रखो। इसे तो कंठ में ही रहने देना चाहिए। मुख में कटु शब्द रखोगे तो वे बाहर आकर वातावरण को विषैला बना देंगे और उदर में रखोगे तो तन मन को जलाएंगे। इस प्रकार स्वयं विष पान कर देवादिदेव शंकर जी ने प्रजा की रक्षा की। भागवत यहाँ संदेश देता है कि समाज में समर्थ व्यक्तियों को वक्त आने पर प्रजा की मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेना चाहिए और उन असहायों की रक्षा करनी चाहिए। आज के युग में समर्थ लोग असमर्थों की मदद न कर उनका शोषण कर रहे हैं और ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को शंकर जी के इस महान जन कल्याणकारी कार्यों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। समर्थ वर्ग दीन दुखियों की मदद करेंगे तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। समुद्र मंथन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाने पर उसमें से क्रमश कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुंभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी देवी, वरुणी आदि निकले और सबसे अंत में अमृत कलश निकला। समुद्र मंथन की घटना के माध्यम से भी बहुत सुंदर रूपक भागवत प्रस्तुत करता है। मनुष्य को मन रूपी मंदरांचल की मथनी में बुद्धि की डोरी लपेटकर अपने अंतसह मानस सिंधु का मंथन करना चाहिए। अंतसह सिंधु के मंथन से सबसे पहले विषय रूपी विष निकलेगा। भगवान शिव की आराधना से इससे मुक्ति पाओ। फिर इसके पश्चात आगे मंथन जारी रखने पर विविध सुप्त कामनाएं प्रकट होंगी जो तुम्हें ललचाएंगी, आकर्षित करेंगी। हाथी, घोड़े, धन, दौलत, सुरा, सुंदरी आदि सबको त्यागते जाना। इनकी प्राप्ति में नहीं उलझोगे तो फिर धैर्य रखने पर अंतस के अगाध सिंधु से अंत में दिव्य ज्ञान अमृत निकलेगा। बस यही तुम्हारे जीवन के लिए परम उपयोगी है। इसका पान करोगे तो अद्भुत तृप्ति पाओगे और इस अमृत तत्व को संसार में छोड़कर जाओगे तो
सदा के लिए अमर हो जाओगे। आने वाले समय में युगों युगों तक तुम अमर रहोगे और दुनिया तुम्हारा यशोगान करेगी। जब तक धरती पर मानव का अस्तित्व रहेगा, तब तक तुम्हारी ज्ञान ज्योति संसार को मार्ग दिखाती रहेगी। हर मनुष्य को अपने अंतसः का मंथन कर, उसमें भरे अमृत को प्राप्त कर उसे बांटने का प्रयास करना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। केवल धन संपत्ति अर्जित कर खा पीकर चले जाने से तो अमूल्य जीवन भी निरर्थक चला जाएगा। भागवत मनुष्य को जीवन का उद्देश्य बताकर उसकी दिव्यता से साक्षात्कार कराता है। जैसे ही दैत्यों ने धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश देखा, वे उस पर टूट पड़े और अमृत कलश को छीन ले गए। हताश निराश विषादग्रस्त देवता भगवान के पास गए। तब भगवान ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारा काम बना दूंगा। दैत्य आपस में अमृत कलश की छीना झपटी करने लगे। इतने में ही वहां भगवान अति सुंदर मोहिनी का रूप धारण कर उपस्थित हो गए। ऐसी सुंदर स्त्री अद्भुत सौंदर्य छटा बिखेरती जब दैत्यों के सामने प्रकट हुई तो उनकी आंखें चौंधिया गई। वे सब एकटक उस अनुपम सौंदर्य को निहार कर सुध-बुध खो बैठे और उसके पास आकर पूछने लगे, सुंदरी तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा स्थान कहाँ है? आदि आदि। वे फिर कहने लगे, सुंदरी तुम हमारा झगड़ा मिटा दो, अपने हाथों से यह अमृत हमें पिला दो। मोहिनी देवी ने देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया और अमृत कलश अपने हाथों में लेकर देवताओं को सारा अमृत पिला दिया और दैत्यों के सामने खाली घड़ा रख दिया। दैत्य समझ गए कि ये भगवान विष्णु है और इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। इसके बाद देव और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भागवत का संकेत यहाँ यह है कि जो व्यक्ति संसार के मोहजाल में फंसकर कंचन कामिनी के पीछे भागते रहते हैं, उन्हें ज्ञान अमृत नहीं मिल पाता। वह ज्ञान अमृत तो उन व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है जो माया जाल से मुक्त हो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। उम्मीद है दोस्तों कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।